पहुंच गए क्षीर सागर में। श्री हरि विष्णु भगवान विराजमान थे। यह ऋषि मिले उठी रमानिकेता और बैठे आसन ऋषि समेता। श्री हरि विष्णु भगवान ऋषि मुनियों समेत बैठे हुए थे। नारद को आते हुए देखा। आओ नारद, आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है नारद? नारद कहने लगे, प्रभु सम्मान से बोलना सीखो, सम्मान से। हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है। मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी। श्री हरि विष्णु भगवान ने नारद के वचनों को सुना, विचार किया। हमें लगता नारद को घमंड हो गया। नारद के घमंड को चूर करना चाहिए। नारद तो वहां से चले गए। इधर श्री हरि विष्णु भगवान ने एक माया का नगर बसाया, जिसका नाम पड़ा है शीलनिध नाम का नगर। वहां के महाराज हुए शीलनिध और उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा है विश्वमोहिनी। धीरे धीरे विश्वमोहिनी जब थोड़ी सियानी हुई तो विश्वमोहिनी कैसी थी, कभी लिख रहा है कि वो चंद्र बदनी उजियारी परघु में पिटरिया सुंदर है। इधर विश्वमोहिनी का महाराज शीलनिध ने स्वयंवर रखा। स्वयंवर का मतलब होता है, स्वयं माने खुद, वर माने होता दूल्हा। जो लड़की अपने दूल्हे को स्वयं चुने उसी को कहते हैं स्वयंवर। इधर बाबा देवर्षि नारद वीणा को बजाते हुए शीलनिध नगर से होकर के गुजरे। महाराज शीलनिध की नजर पड़ी गई नारद के ऊपर। सम्मान से अपने आसन पर नारद को बिठाया। आओ भगवान, हमारे तो अहोभाग्य हो गए जो आपके दर्शन हुए। आप बहुत शुभ घड़ी पर आए हैं। मेरी पुत्री जो है विश्वमोहिनी का मैंने स्वयंवर रखा है। आप जब आ ही गए हैं तो मेरी पुत्री की हस्तरेखा देख लीजिएगा। इसी कैसा वर मिलेगा और कैसा होगा। तो नारद कहने लगे, बुलाओ लड़की को। जैसे विश्वमोहिनी आई, नारद के आगे कलाई बढ़ाई। नारद ने हस्तरेखा देखी, विचार बदल गए नारद के। परीक्षित महाराज अब मन ही मन में सोचने लगे, इसकी हस्तरेखा तो बता रही इसका होने वाला पति सुंदर होगा, गुणवान होगा, सुशीलवान होगा, अमर होगा। जैसे चेहरा की रंगा गई। विचार करने लगे, अगर इस लड़की का विवाह मेरे साथ में हो जाता तो कितना सुंदर रहता।
अब हम जा बाबागिरी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नारद के विचार बदल गए। एक बात और याद रखना लला नीरज कि मोहल्ला बिगाड़ी दो जाई ठगनी ने, मोहल्ला बिगाड़ी दो जाई सब कुछ भूल गए, विचार बदल गए नारद के। अगर इस लड़की का विवाह मेरे साथ में हो जाता तो कितना सुंदर रहता, लेकिन इसकी हस्तरेखा तो बता रही इसका होने वाला पति सुंदर होगा, मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं। अगर ज्यादा दिन स्वयंवर के होते तो किसी देव की तपस्या कर लेता, सुंदरता का वरदान मांग लेता। अब तो सिर्फ स्वयंवर के 3 दिन बचे हैं। अब नारद ने लड़की की कलाई छोड़ी, चल पड़े ही नारद सोचते हुए कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी छुपी है।
करें, क्या करें क्या न करें। सिर्फ स्वयंवर के 3 दिन ही बचे हैं और आप ही कोमल वर्मा इनकी तरफ से 11 मुद्राएं सादर भेंट हो रही हैं और आप ही सोनम वर्मा इनकी तरफ से 11 मुद्राएं, आप ही पिंटू वर्मा इनकी तरफ से भी 11 मुद्राएं। भगवान कल्याण करते रहे और इन बहनाओं के कर कमलों से भी भागवत भगवान के चरणों में कुछ मुद्राएं सादर भेंट हुई। भगवान कल्याण करते रहे। परीक्षित महाराज प्रसाद जरूर दे दिया करें ध्यान करके। कहते भगवान के दरबार में ना खाली हाथ आना चाहिए और ना खाली हाथ जाना चाहिए। अब नारद सोच रहे हैं, दिमाग में बात आई क्यों ना हमें श्री हरि विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए। उनसे कहेंगे कि जीवन में मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्या आज हमें वो सुंदर नहीं बनाएंगे। अब नारद पहुंच गए क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु भगवान के पास। श्री हरि विष्णु भगवान ने आते हुए देखा नारद को। आओ नारद, आज बड़ा उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है। नारद कहने लगे प्रभु अब हमें जा बाबागिरी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोले क्या। बोले प्रभु मैंने एक लड़की देखी है, वो इतनी सुंदर है, हम उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। बोले फिर। बोले उसकी हस्तरेखा बता रही, इसका होने वाला पति सुंदर होगा, मैं इतना सुंदर भी नहीं। प्रभु मैंने आपसे जीवन में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज आपसे एक चीज मांग रहा हूं, क्या मिल सकती है। बोले कहो नारद। बोले प्रभु अब हमें तुम सुंदर बना दो। प्रभु हंसने लगे। नारद तुमने तो कहा था हम बाल ब्रह्मचारी हैं, तुमने तो कहा था कि हमारे जैसा ना कोई हुआ ना कभी होगा। बोले नहीं प्रभु अब हम भी शादी करेंगे, घर बसाएंगे। तो प्रभु हंसने लगे। बोले नारद जरूर हम तुम्हें सुंदर बनाएंगे। प्रभु ने क्या किया, सारा शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। अब नारद बंदर को चेहरा लेके स्वयंवर के 3 दिन पहले ही पहुंच गए सीली नगर में। जब प्रसव का समय आया, दूर दरार से राजा महाराजा आ रहे हैं, लाइन वार से बैठते जा रहे हैं। इधर सहेलियों के साथ में विश्व मोहिनी जब जयमाला लेकर के आई और नारद के पास आई, नारद ने आगे गर्दन कर दी। विश्व मोहिनी ने देखा ही नहीं, फिर घूम के आई। नारद के पास जैसे आई, नारद ने फिर आगे गर्दन कर दी। और परीक्षित महाराज अगर कहीं सुंदर कोई राजकुमार होता जिसके विश्व मोहिनी जयमाला भी डाल देती, अब बंदर के को जयमाला डाल दी। जब विश्व मोहिनी दोबारा घूम के निकली, उधर से प्रभु ने एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया। सामने आए विश्व मोहिनी ने जैसे ही देखा, प्रभु के गले में जयमाला डाल दिया। जैसे ही नारद ने देखा, आग बबूला हो गई, चिल्लाने लगे अरे तू पागल हो गई, पागल, तूने किसके गले में जयमाला डाल दिया। अरे हमारे जैसा कोई सुंदर भला होगा ही क्या, मुझे प्रभु ने सुंदर बनाया, अरे तूने किसके गले में जयमाला डाल दिया। भोले बाबा ने 2 गढ़ भेजे थे नारद के पीछे, लगा दिए थे। तो गढ़ हंसने लगे, जवाब दो, अपने चेहरा की ओर तो देख लो। ठहरे हुए पानी में जैसे ही नारद ने चेहरा देखा, बंदर का चेहरा लगा, समझ गए ये विष्णु की ही चाल है। नारद को क्रोध आ गया, जवाब दिया प्रभु मैं समझ गया तुम छलिया हो छलिया। अरे समुद्र से विष निकला, तुमने भोले बाबा को पिलाया, अमृत निकला तुमने देवताओं को पिलाया, लक्ष्मी निकली स्वयं तुमने ग्रहण कर ली। जाओ, मैं इस लड़की के पीछे इतना पागल हो गया, मैं श्राप दे रहा हूं, उसी लड़की के पीछे तुम एक दिन दर दर भटकोगे। नारद ने श्राप दे दिया। जैसे ही प्रभु ने अपनी माया हटाई, नारद कहने लगे अरे प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, मैंने अच्छा नहीं किया।
बोले नारद, अगर तुम हमें श्राप नहीं देते तो आगे लीला भला कैसे होती? तुमने श्राप दिया, अच्छा किया। नारद कहने लगे, प्रभु अब हम क्या करें? बोले कहा जाओ। शंकर सतनामा और हुई है काशु हृदय विश्राम। जाओ नारद, भगवान शंकर के नाम की माला को जपो, भगवान शंकर के नाम की चर्चा करो, क्योंकि भगवान शंकर के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं। इसलिए प्रभु श्री राम इस भूतल पर आए। अब चौथा कवि कहने लगा, इसलिए थोड़ी आए। बोले फिर कैसे आए? एक बार भोले बाबा मैया गिरजा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो गिरजा ने सवाल कर दिया, भोले बाबा हमें ये बताएं कि प्रभु श्री राम इस भूतल पर क्यों आए? तो भोले बाबा कहने लगे, गिरजा तुमने ये सवाल बहुत सुंदर किया, जरूर हम तुम्हें बताएंगे कि प्रभु श्री राम इस भूतल पर क्यों आए। भोले बाबा कथा सुनाने लगे हैं गिरजा को। कहा, अयोध्या में एक महाराज हुए हैं जिनका नाम है अज। एक बार महाराज अज का दरबार लगा हुआ था, तो महाराज अज के दरबार में एक ब्राह्मण देव का आना हुआ। ब्राह्मण देव का जब आना हुआ तो महाराज अज ने कहा, ब्राह्मण देव कहिए किस लिए आपका आगमन हुआ है? बोले महाराज क्या हमें थोड़ा धन मिल सकता है? बोले क्यों नहीं, जरूर तुम्हें धन देंगे। लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज अगर स्वयं की कमाई हो तो ही हमें देना, अन्यथा हमें दूसरे की कमाई की जरूरत नहीं है। अब अज के दिमाग में झटका सा लगा, अरे मैंने जीवन में स्वयं की कमाई तो की ही नहीं, अब मैं कहां से ला करके दूं? बोले ब्राह्मण देव तुम हताश ना हो, हम अपने स्वयं की कमाई तुम्हें देंगे कल। ब्राह्मण देव चले गए। अब महाराज अज जो थे ये पहुंच गए एक लोहार के यहाँ। लोहार से कहा, भैया हमें अपने यहाँ आज काम पर रख लो। तो लोहार ने कहा, अरे महाराज आप हमारे राजा हैं, मैं आपकी प्रजा भला राजा से कैसे अपने यहाँ काम पे रख सकती है? मैं आपको कार्य पे नहीं रख सकता हूँ। अज कहने लगे, भैया मुझे रख लो ना। महाराज अज के बार बार कहने पर लोहार ने अपने यहाँ काम पर रख लिया। प्रमाण मिलता है कि सारे दिन महाराज अज ने एक लोहार के यहाँ घना चलाया। शाम हुई तो उसने एक आना दिया महाराज अज को। महाराज अज वो आना लेकर के महलों में आए। वो अज की जो पत्नी थी कर्कशा फुहरिया प्रकृति की स्त्री थी। तो महाराज अज ने वो आना अपनी पत्नी को दिया।
बोले लो इस आने को संभाल करके रख देना, क्योंकि मेरे जीवन की पहली कमाई है। तो अज की पत्नी कहने लगी, एक राजा होकर के तुमने एक लोहार के यहाँ घना चलाया और फिर एक आना मेरे पास में लेकर के आए हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? उसने वो आना क्रोध में आकर के फेंक दिया। वो आना घास में जाकर के गिरा। जब घास में गिरा तो आज सोचने लगे, जीवन में मैंने एक आने की कमाई की, वो भी हमारी पत्नी ने वो आना फेंक दिया। तो महाराज आज उस आने को उठाने के लिए दौड़े। जैसे ही आने के पास गए तो वो आना जमीन के अंदर धंसने लगा। आज ने खोदना प्रारंभ किया, खोदते गए, वो आना जमीन के अंदर धंसता जा रहा। जमीन के अंदर से एक रथ निकला, 2 रथ निकले, 3 रथ निकले, 4 रथ निकले, यहाँ तक 9 रथ निकले और खुदाई करवाई, 10वां रथ निकला। उसी रथ के ऊपर एक बालक है। महाराज अज ने उस बालक को गोद में उठा लिया। उस बालक का नामकरण करवाया, नाम पड़ा है दशरथ। इनका नाम दशरथ ही क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जन्म जमीन से हुआ था और 10वें रथ पर बैठ करके ये आए, इसलिए इनका नाम पड़ा दशरथ। दूसरा कवि कहने लगा इसलिए थोड़ी इनका नाम दशरथ पड़ा, क्योंकि इनका जो रथ था 10 दिशाओं में भ्रमण किया करता था, इसलिए इनका नाम पड़ा दशरथ। तो कवियों की कल्पनाएं अलग अलग है। वैसे मानस में हर चौपाई पे, हर दोहा पर, हर छंद पे शंका है। आनंद रामायण में देख लीजिएगा तुम्हें अलग प्रमाण मिलेगा, अद्भुत रामायण में देख लें तुम्हें अलग प्रमाण मिलेगा, वाल्मीकि रामायण में देख लें तुम्हें अलग प्रमाण मिलेगा, जगदीश रामायण में देख लें तुम्हें अलग प्रमाण मिलेगा, और गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामायण है उसमें तुम्हें अलग प्रमाण मिलेगा। यानी कवियों की कल्पनाएं अलग अलग है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा दशरथ। एक बड़ा सुंदर गीत दिमाग में आ रहा है। देखिए, महाराज दशरथ का जन्म जमीन से हुआ था और जनक नंदिनी सीता का भी जन्म जमीन से हुआ था। तो बड़ा सुंदर गीत दिमाग में आ रहा है।